बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वफाक नज़ीर, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाजरीन, इलेक्शन 2024 के बाद गहमा गहमी अरूज पर है। कुछ अहम डेवलपमेंट्स और ख़बरें आपसे शेयर करनी है। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ है, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूँगा। फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने ख्वाजा आसिफ समेत मुतअद्दिद जो उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो रोक दिया है। इसके अलावा निगरान हुकूमत पेट्रोलियम बम गिराने जा रही है, बिजली की कीमत भी बढ़ने जा रही है और हुकूमत साजी के ऊपर भी बात करेंगे। इस टाइम जो गहमा गहमी चल रही है, मुलाकातें अरूज पर हैं, तो क्या इसका रिज़ल्ट निकलेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, इसकी अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो बेशतर अरकान हैं उन्होंने अपोजिशन में बैठने का मशवरा दिया है और कहा यह जा रहा है कि पीडीएम दौर में जो पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है, अगर वो अपोजिशन में बैठते हैं तो इसे जो है वो रिवाइव करने का मौका मिलेगा और जो पंजाब में उनकी साख है वो भी इससे बहाल होगी। और अरकान ने जो है वो मुस्लिम लीग नून के साए से दूर रहने की जो है वो तजावीज़ दी हैं और कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी तो जो है वो आइन की मुहाफ़िज़ है, तो लिहाजा आइन के साथ जो है वो खड़ा रहने की तजावीज़ हैं। इसके अलावा जो अहम बात सामने आई है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर अब ये बातें हो रही हैं कि पीटीआई के जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं उनको हुकूमत बनाने की जो है वो दावत दी जाए और नून लीग की तरफ से जो पेशकश की गई हैं उसकी जो है वो मुखालफत जो है वो इस इजलास में सामने आई है। कल इस तरह के भी जो है वो रूमर्स गर्दिश कर रहे थे, रूमर्स तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कि 3 साल जो है वो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत करे और फिर जो है वो 2 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट करे। खुदा का कोई खौफ करें, ये कोई क्रिकेट टीम थोड़ी है जहाँ पे आप जो है वो 3 साल पहले वो बारी लें और फिर 2 साल आप बारी लें। कोई खुदा का खौफ करें, ये 24 करोड़ लोगों का जो मुस्तकबिल है वो इस सीट के जो है वो हाथ में होता है। 24 करोड़ लोगों की जो इज़्ज़त है वो इस सीट के जो बैठता है उसके हाथ में होती है। कोई खुदा का नाम लें। और इसके अलावा जी ख्वाजा आसिफ का भी जो है वो इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है कि जो 3 साल और 2 साल वाली बात है, इससे जो है वो मज़ीद ख़राबी होगी और ये जो है वो किसी तौर पे जो है वो बेहतर नहीं है। और उनका कहना यह है कि जी अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के पास है और इसीलिए जो है वो मुस्लिम लीग नून को ही जो है वो पहला हक़ है कि वो वज़ारत उज़्मा का जो कैंडिडेट है वो लेकर आए। इसके अलावा जी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ख्वाजा आसिफ समेत मुतअद्दिद जो उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। पहले जो है वो ख्वाजा आसिफ का मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ख्वाजा आसिफ की जो कामयाबी है उसका नोटिफिकेशन भी रोक दिया गया है। रिहाना डार पीटीआई की हिमायत याफ्ता, उनकी दरख्वास्त पर जो है वो NA71 का जो हतमी नतीजा है उसे रोक दिया गया है। रिहाना डार के वकील ने कमीशन को बताया कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो 50,000 की लीड से जीती हैं, जबकि फॉर्म 47 जो RO की जानिब से मुरतब किया गया उन्हें उसमें 47,000 वोटों से जो है वो हरा दिया गया। तो ये उन्होंने जो है वो इस पर मौक़िफ़ अपनाया है। RO ने जो है वो इस पर RO से कमीशन ने रिपोर्ट तलब करते हुए जो मज़ीद समाअत है वो 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। इसके अलावा जो ओन चौधरी की सीट है उस पर भी कमीशन ने जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया है, वो भी जल्द सुना दिया जाएगा। इसके साथ NA 118 से भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है, उस पर भी जो फर्दर अपडेट हैं वो भी सामने आ जाएंगी। लेकिन ये जो 18 सीट्स हैं, ये इन सीटों ने मुस्लिम लीग नून की जो नींदें हैं वो हराम की हुई हैं। उसकी वजह यह है कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक जिन जो जमातें जीत रही हैं फॉर्म 45 के मुताबिक और उनके पास फॉर्म 45 मुकम्मल मौजूद हैं और फॉर्म 47 में उनके साथ घपला हुआ है, तो ये रिज़ल्ट जो है वो वापस रिवर्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो इस चीज़ का बेनिफिट है। तो ये सारा मामला जो है वो पहले लाहौर हाई कोर्ट में गया। सलमान अकरम राजा समेत पीटीआई के जो मुतअद्दिद उम्मीदवार थे उनकी जानिब से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पहले दरख्वास्त दायर की गई, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो इसे नाकाबिल समाअत करार देते हुए मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया था। लगभग ये 18 के करीब जो हैं वो सीट्स हैं, तो इस पर जो है वो अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। अलबत्ता जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जो क्लैश आ रहा है वो सीट्स, वो फैसले, तो उनमें मैं वाज़े तौर पर कह सकता हूँ कि वो जो फैसले हैं वो रिवर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं जी, निगरान हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम बम गिराने की तैयारी कर रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो 16 फरवरी से इजाफ़ा
मुतवक्की है। और साथ ही साथ बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाने की भी तैयारियां हो रही हैं। अगर बिजली की कीमत जो है वो बढ़ जाती है तो सारिफिन पर 81 अरब 50 करोड़ से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। अक्टूबर ता दिसंबर 2023 की 6 माही एडजस्टमेंट की मद में जो है वो इजाफा मांगा गया है। इस हवाले से नेपरा में जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है। नेपरा इस दरख्वास्त पर जो है वो फैसला कल करेगा। अगर जो है वो इजाफ़ा मांगा गया है तो इजाफ़ा ऑब्वियसली दे दिया जाएगा। अगर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश होती है तो इन्हें करना ही पड़ेगा। ये अपनी मर्ज़ी के बगैर जो है वो तिनका भी नहीं हिला सकते, और ये तो IMF के जो है वो रहम करम पर होती हैं ये सारी चीज़ें। और ये जो है वो मतलब फ़ैसला, अगर इजाफ़ा मांगा गया है, इजाफ़ा नहीं दिया जाता तो फिर उससे जो है वो नुकसान होता है, और नुकसान जो है वो इकॉनमी को जो है वो फिर उठाना पड़ता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ये थी अभी तक की ख़बरें और डेवलपमेंट्स। एक नए व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।